किसी हदीस में नहीं आता, जो अपने लड़कों को पालेगा, पोसेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा और उनका निकाह कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत में मेरा पड़ोसी बनाकर रखेगा। ये कहीं नहीं कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा? जिन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, 4-4 साल पाल पोस कर जिनको पकड़कर दफन कर दिया जाता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लड़कियों को इज्जत देते हैं जिस बाप की 3 बेटियां होंगी और जिसने उनको पाला होगा, बड़ा किया होगा, उनको पढ़ाया होगा, उनको अच्छा अदब सिखलाया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते ये तीनों बच्चियां, फिर उसने जिनकी शादी कर दी होगी, उन बच्चियों का निकाह कर दिया होगा, उनका घर बसा दिया होगा, उनको दीनदार लड़कों के निकाह में दे दिया होगा। कयामत के दिन ये बच्चियों का बाप इन 3 लड़कियों की शादी कराने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर आपने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को पढ़ाने और लिखाने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। फिर एक सहाबिया उठी, रोती हुई कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरे पास तो 3 बेटियां नहीं है, 2 भी नहीं है, मेरे पास तो एक ही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बेटी को ही पढ़ा लिखा, अच्छा अदब सिखला, उसकी शादी किसी दीनदार लड़के के साथ बालिग हो जाने के बाद कर दे, वो एक बच्ची की परवरिश करने वाला भी कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। मेरे भाइयों, जन्नत की बशारत लड़कियों की परवरिश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। यहां हम अंदाजा लगाएं कि अल्लाह इस्लाम ने लड़कियों को क्या इज्जत दी है, क्या इज्जत। एक इज्जत और देख लो, शादी के मौके पर हम और आप जाते हैं बाराती बनकर, 300-400 आदमियों की बारात लेकर, लड़का भी जाता है, लेकिन निकाह सबसे पहले किसका होता है? लड़की का। लड़की की इजाजत के बिना, लड़की के सिग्नेचर के बिना लड़के का निकाह नहीं हो सकता है। जिन लोगों की शादियां हुई हैं उन सबको मालूम होगा, जिनकी शादियां हुई। जाती ना आपके यहां बारात जाती है कि नहीं जाती है? आजकल कहना पड़ रहा बारात, वरना हकीकत यह है कि इनको कहना चाहिए चोर और डाकू जो बारातों में जाते हैं। हकीकत है, ये लड़की वाले के यहां जाते हैं। अरे उस जमाने में कभी ये दौर चलता था तो उसकी वजह ये थी कि पहले जमाने में ना ट्रेनें होती थीं, ना गाड़ियां होती थीं, तो पहले बैलगाड़ियों पर, खच्चरों पर ये लोग जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, और शादी करा के जब लाते थे तो रास्ते में लूट लिए जाते थे, सोना चांदी कपड़ा लत्ता। तो इसलिए बारात का सिलसिला चला। एक गांव से दूसरे गांव में जब आदमी जा रहा तो 100, 150, 200 आदमी लेके जा रहा, ताकि हमें कोई लोग लूटे नहीं और हम दूल्हा और दुल्हन को निकाह करा के खैरियत से घर पे ले आए। इसलिए ये बारात का सिस्टम निकला था, सिस्टम। लेकिन आजकल ट्रेनों के जमाने में, आजकल हर थाने के बाहर पुलिस, हर गांव में पुलिस थाना मौजूद है, चोरी और डकैती का तसव्वुर निकल चुका है, काफिला अब लूटा नहीं जा सकता है मेरे भाइयों। लेकिन यह प्रथा अब तक चली आ रही है, यह निकली थी किसी और वजह से, लेकिन चली आज तक आ रही है। 300 और 400 आदमियों की बारात लड़की वाले के यहां पहुंच गए। अब लड़की का बाप बेचारा सोच रहा है कि अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाओ, क्योंकि ये लोग मुंह फट लोग होते हैं। बारात में जितने आते हैं मुंह फट्टे होते हैं। मुंह फट का मतलब समझ रहे हो? अगर थोड़ी सी भी मिठाई में या खाने में कमी हो गई तो जिंदगी भर लड़की को ताने मारे जाएंगे, तेरे बाप ने तो इज्जत ही नहीं की हमारी। इसलिए लड़की का बाप जानता, पहले इनके पेट की जहन्नम को भरो और अच्छा से अच्छा खिलाओ। जब तक इसके पेट की जहन्नम को सुकून नहीं मिलेगा
तब तक मेरी बेटी सुकून के साथ घर में नहीं रह पाएगी। अब बारात पहुंच गई, निकाह का वक्त आया। पहले लड़के का निकाह नहीं होता है, पहले लड़की का होता है। और लड़की का हकीकत में निकाह नहीं होता है, बल्कि लड़की से इजाजत ली जाती है। शायद आपके यहाँ मालूम होगा